काशिफ भाई, नौजवानों के फिक्री मसाइल और वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह आज का मौजूद सुखन। आप नबाज हैं, फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं, नौजवान आपसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके सवाल हैं, आप बहुत खंदा पेशानी से पेश आते हैं। साल 2025 में कौन से, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कौन से हिट मसाइल हैं जो आपको बहुत कॉमन नज़र आ रहे हैं, या ये जो दौर चल रहा है जिसमें सब अपनी फ़ोटो देख रहे हैं और उसमें फ़िल्टर भी लगे हुए हैं बहुत सारे, तो आप क्या क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बेदम वारसी अला रहमा का शेर है। आप फरमाते हैं कि हर अहले कमाल आता है कमाल लेकर। हर अहले कमाल आता है कमाल लेकर। हर अहले कमाल आता है कमाल लेकर, कमाल आया है बेकमाली लेकर। तो हम लोग बेकमाली का भी हुनर रखते हैं। कमाल का तो हुनर बहुत सारे लोगों के पास होता है ना जी। एक बेकमाली का भी हुनर होता है, और ये हुनर पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए कि जब इंसान को ये पता चलता है कि ये मेरी इस्तिताअत से बाहर है। तो हम लोगों ने जहाँ पर अपनी इस्तिताअत को देखना शुरू किया है, तो पता चला है कि बेबसी बहुत है। एक शेर वैसा आपके याद आ गया कि बस में होता तो तेरी बज़्म सजाते हम भी, बस में होता तो तेरी बज़्म सजाते हम भी, बेबसी साया दीवार से आगे ना बढ़ी। अब ये कहते हैं कि खुद फरामोश तेरे अर्श को छू कर आए, खाजगी जुब्बा दस्तार से आगे न बढ़ी। नौजवानों के मसाइल क्या कहें, नौजवानों के मसाइल नहीं है, सबके मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे दीन के तकाजे और हमारे दुनिया के तकाज़ों में बहुत फ़र्क आ गया। सबसे बड़ा जो अल्लाह हमें अपने करीब करना चाह रहा है, दुनिया हमें अपनी दौड़ में लगाना चाह रही है। तो समझ में आया कि ये सब कुछ ना समझ नहीं आ सकता आपको जब तक आप किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो। ओए, ये मोहब्बत क्या करती है? ये आपको यकसुई अता करती है, एक ख्याल में ढल जाना, एक रुजू पे चल पड़ना। मुझे याद है, मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया, आगे माशाल्लाह ऐसे ढेर सारे बच्चे बच्चियां बैठे हुए थे। मैंने कहा जी, अगर नौजवानों से मुखातब करने कहा, मैंने कहा अगर आपको कोई शरीफ खातून आपसे कहे कि फ़लाँ वक्त पे पहुंच जाइएगा मुलाकात के लिए, क्या चीज़ आपको रोक सकती है? सब ने कहा जी कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं हमें रोक सकती। बस जिसको इसका एहसास हो जाए ना कि ये मोहब्बत अपना खेल कैसे करती है, तो ये जो दुनिया की मोहब्बत है ये कैसे अल्लाह की मोहब्बत में बदल जाती है, ये मोहब्बत वाला ही समझ सकता है, जो इसे नहीं आशना वो नहीं समझ सकता। सरकार कहते हैं कि जहां चांद होता है वहां चांदनी नहीं होती, और जहां चांदनी होती है वहां चांद नहीं होता। कहते हैं कि तेरी याद दे सुंजे शहर विच मेरी जात गली दा कख, तेरी याद दे सुंजे शहर विच मेरी जात गली दा कख, रो रो के हुण अद्धी रह गई तेरे नाल जो लाई अख। इस दुनिया दी यारी ते इतबार करन तो पहले सोच, इस दुनिया दी यारी ते इतबार करन तो पहले सोच,
खुद गर्जी दियां कबरां अंदर लोकी रहिंदे वक्खो वक्ख, यारां नाल बहारां कद तक रूप दे मेले, जिथे कहर दे सूरज चमकन ओ पैंडे भी अख विच रख। वासिफ इश्क दी बस्ती दा दस्तूर निराला होंदा है, वासिफ इश्क दी बस्ती दा दस्तूर निराला होंदा है, जे मरने दी हिम्मत नहीं ते इस बस्ती विच पैर ना रख। बस जिसे इश्क लूट ले उसे कोई नहीं लूट सकता जी, सच्ची बात बताऊं, जिसे इश्क लूट ले उसे कोई नहीं लूट सकता। तो बस ये हमारे नौजवान बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत माशाल्लाह, मैं तो हैरान होता हूँ कि हम कितने को बेवकूफ़ हुआ करते थे इस उम्र में। वो सॉरी, उम्र से याद आया मुझे, ख्याल ही साथ ही वो वाजिद साहब ने कभी आपका फ़ोन भी सुन लिया था किसी का आया हुआ? आओ जी सुन लिया हाँ, सभी। तो वो साथ ही चूंकि आप कह रहे थे, क्योंकि मुझे ये भी ख्याल आया कि वो कह रहे थे कि क्या रोक लेती है, अब्बा जी का ख्याल रोक लेता है, वो बड़ा कमाल ख्याल होता है अब्बा जी का। तो वो क्या कहा था उन्होंने? बड़ी कीमती बात है काशी भाई। ये ना नूर भाई, इन्होंने आज मुझे फ़ोन किया, कहते काशिफ भाई कोई हदायत। मैं कहा जी अल्लाह तो हदायत दे। तो ये बात ठीक है। देखें, जब तक आप किसी को समझेंगे नहीं ना, बस ये वाकया सुनाने से पहले एक मैं आपको छोटा सा वैसब का जुमला सुना दूं। आपने कहा मैं तुम्हें आज एक राज बताता हूं, वो बल्कि ना मैं कमेंट्स आते हैं ना, तो ये जब पोस्ट मैंने लगाई तो किसी ने नीचे कमेंट लिखा हुआ था, क्या बात करेंगे ये लोग, अब वही बातें हैं इनके पास, और माफ़ कर दो और लोगों को रास्ता दो और दिल कुशादा करो, अल्लाह का नाम लो, इसके अलावा इनको आता क्या बात करना? हमें वाकई इसके अलावा कुछ नहीं आता, मान ले मेरी बात, ये हमने सीख लिया है, और ये बड़ी देर लगी है सीखने में कि इसके अलावा कुछ नहीं आता हमें। तो सरकार वाले साहब ने कहा कि मैं तुम्हें ना एक राज बताता हूँ। राज ये है कि अपनी ज़िंदगी में किसी एक इंसान को मुकम्मल समझ लो। अपनी ज़िंदगी में किसी एक इंसान को मुकम्मल समझ लो। तुमने अगर एक इंसान को मुकम्मल समझ लिया, तुम सारी कायनात के इंसानों को समझ लोगे। जिसने अपने आप को समझ लिया, उसने गोया अपने रब को समझ लिया। तो ये समझना और समझाना ये बड़ा मुश्किल काम है। इंसान को कहाँ तक कोई समझेगा? तो जहाँ आपको ये बात, वो कहते हैं ना कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं उसके आगे तबलीग करना शुरू कर दूँ तो क्या रिजल्ट निकलेगा? भैंस के आगे बीन बजाना जैसे निकलेगा। नौजवानी में था जी, मैं असल मुद्दा की तरफ आता है जी। तो मेरी छोटी बहनें, स्कूल 9-10 का था दौर, और हम भी अभी लड़कपन में B.Com शी.Com के कहीं थे। तो मैं उन्हें स्कूल लेने जाया करता था, तो वहाँ स्कूल से ना मेरी बहनों की कोई सहेली बनी, और उस सहेली ने कोई नंबर लिया और उसने मुझे कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जी भाई इस्लाम जी, मैं आपको देखती हूँ आप स्कूल आते हैं। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी। वो गुफ्तगू होते होते उसने मुझे, ये पुराना दौर था, वो नंबरों वाले टेलीफोन, कोई पता नहीं चलता था कहाँ से कॉल है, ये किसका नंबर आया है। तो उसने मुझे कह दिया बात करते करते कि मुझे ना आपकी तस्वीर चाहिए। मैं कहा खुदा का खौफ खाओ, ये तो सरासर मुद्दा है, पकड़ा गया कहीं पर भी तो बहुत बुरी होने वाली है हमारे साथ। तो तस्वीर कोई नहीं है, फ़ोन पे बात करनी है तो कर लो। बड़ा छुप के फ़ोन मिलाना पड़ता था जी। और सरकार ने ना टेलीफोन को वो लगाया होता था लॉक, वो एक डब्बा था, डब्बे के बीच में टेलीफोन रहता था और उसको कवर करके लॉक लगाया जाता था। और हम भी इतने चालाक थे कि हमने वो क्रेडिट उठा के टक 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 करके हमने सीख लिया था फ़ोन कैसे किया जाता है।
ये बच्चों को ना इस लुत्फ का पता नहीं होगा, है। नहीं होगा। इतना डायल पूरा जाता है। अच्छा, मैं एक दिन घर आया तो सरकार वाले साहब मुझे उन्होंने देखना शुरू कर दिया। अब उनका देखना कोई मुझे समझ नहीं आया कि क्यों देख रहे हैं। मैं जिधर जाऊं ना तो आप मुझे ऐसे देख रहे हैं। मैंने कहा लो जी, कुछ तो हो गया आज। अल्हम्दुलिल्लाह खाना दोपहर का हम सारे इकट्ठे खाते थे। खाना खाते आपने कहा ज़रा खाने के बाद ज़रा ऑफिस में आओ। तो मुझे ऐसे लगा किसी ने थाने बुला लिया मुझे ना कि मैं आया। मुझे कहते हैं वो ये तुमने तस्वीर किसको देनी है? मैंने कहा लो जी, बात तो सारी खुल गई। पता नहीं कैसे खुल गई। मैंने कहा जी मैंने नहीं देनी तस्वीर, मुझसे मांगी गई है पर मैंने इनकार किया, मैंने तस्वीर किसी को नहीं देनी। कहते हैं तुम उस बेवकूफ़ लड़की से बात ना करना। कि जी बिल्कुल ठीक। मेरी तो जान छूट रही थी, मैंने फटाफट कहा, मैं कहा हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैं नहीं बात करूँगा। वो कहते पूछो तो सही बात क्यों नहीं करनी। अब ये मेरे लिए एक बड़ा ही नई बात थी कि वालिद साहब आपसे पूछ लें कि भाई लड़की से बात क्यों नहीं करनी। तो मुझे आपने फरमाया कि जो लड़की 1 घंटा तुम्हें समझ के तुम्हारे बाप से बातें करती रही, उस बेवकूफ लड़की से तुम्हें क्या यानी कि वो मुझे सारी फिर दास्तान समझ में आ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा देखो मेरी बात सुनो, ये बेटा अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है। एक वक्त आएगा, यूनिवर्सिटी होगी, तुम्हारे साथ फीमेल कुलीग्स स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ होंगे, ज़िंदगी होगी, हम अपने घर का नया फर्नीचर लेंगे, तुम्हारे दोस्त आया करेंगे, उसमें फीमेल भी आया करेंगी, हम उन्हें बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे और हम उनका एहतमाम किया करेंगे। अच्छा, उस सरकार वाले साहब ने जो मुझे एक तस्वीर ऐसे बना के दी ना मेरे मुस्तकबिल की, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें सबसे अच्छी बात थी कि चोरी नहीं थी। और मुझे चोरी करना कभी भी मुझे पसंद नहीं था। ये भी जब मैं चोरी करता था ना तो मेरे अंदर एक खौफ होता था। हर चोर का पहला फार्मूला होता है खौफ। तो खौफ मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो सरकार ने जब मुझे कहा ना कि ये ऐसे करके कर लिया करो तो फिर तुम्हारे साथ हम ऐसे करेंगे और ये काम ठीक। मैं गरीब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने फिर उसको कह दिया, मैंने कहा अभी आप भी यूनिवर्सिटी करो, मैं भी करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया काजी भाई।